नमस्कार दोस्त मैंने अपने जीवन में संघर्ष की बहुत सारी किताबें पढ़ी, संघर्ष की बहुत सारी कहानियां भी सुनी, लेकिन जो असर संघर्ष की मैंने नदियों का देखा वो मुझे कहीं भी महसूस नहीं हुआ दोस्त। क्योंकि ये नदियां ही हैं जो हमारे आंखों के सामने हमें निरंतर आगे बढ़ने की दिशा देती हैं। चाहे ऊंचा पहाड़ हो, वो चाहे हजारों फीट गहराई हो, ये नदियां रुकती नहीं है दोस्त। और उन नदियों में पलते हमने मछलियों को भी देखा है, उनकी नादानियों को देखा है। नदी की हर मछली धारा के विपरीत तैरने की कोशिश करती है। उसे यह लगता है कि मैं इस धारा को चीर करके मैं अपनी मंजिल को पा जाऊंगी, जो कि वो उसकी अज्ञानता है। दोस्त, हमारी भी कुछ हालत इससे अलग नहीं है। हम नदियों की धारा के तरीके से बहते तो नहीं है, लेकिन नदियों की धारा के खिलाफ जरूर बहते हैं। अगर हम समय की मांग के अनुरूप अगर बह जाए ना दोस्त, तो जीवन में किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करेंगे। लेकिन हमारी मानसिकता ऐसी है ही नहीं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारी अज्ञानता है। हमारे देश के ऋषि मुनि इस ज्ञान से वाकिफ थे, जिसकी वजह से वो समय की मांग के हिसाब से चल देते थे और अपनी मंजिल को भी पा जाते थे। लेकिन हम उस समय के अनुरूप कभी काम नहीं करते। हमें लगता है कि हम इस समय को चिढ़ के आगे चले जाएंगे, और कभी जाते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मछलियां धारा के विपरीत जा करके अपने मंजिल को नहीं पा पाती, लेकिन वही नदी का पानी संघर्ष करते हुए, निरंतर कोशिश करते हुए, चाहे सामने पहाड़ हो और चाहे हजारों फीट खाई, वो अपने रास्ते को बदलती नहीं है और धीरे 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 बहते बहते एक दिन जाके महासागर से मिल जाती है और स्थिर हो जाती है। और एक नदी का लक्ष्य भी तो वही होता है। तो दोस्त, हमें नदियों से निरंतर काम करने की प्रेरणा लेनी चाहिए, चाहे दिन हो या रात हो। और उन मछलियों की अज्ञानता को देख करके यह सीखना चाहिए कि नहीं, हमें समय के अनुरूप चलेंगे, धारा के अनुरूप चलेंगे, तो एक दिन जा करके हम महासागर में विलीन हो जाएंगे। जो हमारा आत्मा चाहता है कि हम प्रभु में जाकर के शामिल हो जाएं, हम कुदरत में जाकर शामिल हो जाएं। और यही तो हमारा लक्ष्य है दोस्त, यही तो हमारा लक्ष्य है दोस्तों। दूसरा क्या है? इसलिए दोस्तों, जीवन में हमेशा निरंतर संघर्ष करते रहिए, जो आपकी आंखों के सामने नदियां दिखाती हैं। और हमेशा अपनी अज्ञानता को दूर करके, उन मछलियों के जैसे अज्ञानता को दूर करके समय के साथ प्रवाहित हो जाइए। फिर देखिए आपको आपकी मंजिल कैसे नहीं मिलती है, जरूर मिलेगी दोस्त। यही संघर्ष और अज्ञान की कहानी है दोस्त। हमें अपनी अज्ञानता को दूर करना पड़ेगा, उन ऋषि मुनियों की तरीके से, जिन्होंने अपनी अज्ञानता दूर करके प्रभु में लीन हो गए, और आज हम उन्हें जानते भी हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।